You're married. You want to move to another country with your family. So how do you do that? You calculate your CRS score if you want to go to Canada, because Canadian immigration revolves all around CRS scores, comprehensive ranking system. So this video will tell you how to calculate your CRS score with family. Stay tuned. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. My name is Arif Zakhar. We are talking about different aspects of immigration, specifically how to migrate to Canada. So you see, if you want to move to another location, you need to know how their immigration system works, what are the loopholes, how you can improve your chances. So Canadian immigration system revolves all around CRS, Comprehensive Ranking System. So in the previous video, we gave you a complete guide on how to calculate your CRS score if you do not take your family along. But now, as promised in that video, I'm going to show you if you want to take your family with you to Canada, then how do you calculate your CRS score? And keep in mind that I'm always suggesting if you're married, you should take your family along, because that's the point of being married. As always, I've given some links in the description below. So when you will click on the link number 1, it will take you to the official CIC website. It is the free tool of calculating your CRS. So let me take you to my screen so that I can show you how to calculate your CRS score with your spouse. So let's go to the computer screen. जब आप लिंक नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये ऑफिशियल CIC की वेबसाइट है और ये कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम का टूल है। यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपकी शादी हुई है और आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जाना चाह रहे हैं, तो उनकी CRS कैसे आप अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैरिटल स्टेटस के अंदर मैरिड और स्पाउस जो है वो रेजिडेंट नहीं है कनाडा का, तो उसमें हम नो करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से हमारी पिछली वीडियो से चेंज हो रहा है। विल योर स्पाउस कम विद यू टू कनाडा? क्या आपका स्पाउस कनाडा आपके साथ आएगा? यस। जो इसका इम्पैक्ट है वो नीचे जाकर आएगा। नीचे जाके वो स्पाउस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उन क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे। लेकिन जो लोग पहली दफा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं ये पूरा प्रोसेस दोबारा करने लगा हूँ। हाउ ओल्ड आर यू? 29 years of age. What is your level of education? Master's equivalency. आपके पास कैनेडियन डिग्री है? नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है जी? इंग्लिश है। इंग्लिश का आपने जो टेस्ट दिया है वो 2 साल से पुराना तो नहीं है? नहीं है। कौन सा टेस्ट दिया था? आइल्स का दिया था। आइल्स के अंदर आपका स्कोर क्या था? बहुत अच्छा स्कोर था। ये होता है बहुत अच्छा स्कोर। इसमें लिसनिंग में ज्यादा नंबर्स चाहिए होते हैं। लिसनिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या आपके पास किसी दूसरी लैंग्वेज का रिजल्ट है? नॉट एप्लीकेबल। हमें फ्रेंच नहीं आती। वर्क एक्सपीरियंस, कनाडा के अंदर कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास? नहीं है। फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस, आपके अपने होम कंट्री में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है जी? 3 years और मोर का है। अच्छा जी, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, नहीं जी, हमारे पास कनाडा का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अब आगे एडिशनल पॉइंट्स, हमारे पास जॉब ऑफर नहीं है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट a person who does not have any reference from Canada, so this is the profile. Do you have a nomination? नहीं है हमारे पास nomination. आपका या आपके स्पाउस का भाई या बहन कनाडा में रहता है? नहीं रहता। अगर रहता है तो यहाँ पे पॉइंट्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, माइंड यू। लेकिन चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कोई रेफरेंस नहीं है, तो फिर हम इस तरह से जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 11 नंबर से वो शुरू हो गया कि स्पाउस को चूंकि हम साथ लेकर जा रहे हैं, तो स्पाउस की क्या डिटेल्स हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जो आपके स्पाउस के पास है, या तो उसके पास कैनेडियन डिग्री हो या फिर उसके पास ECA हो। अगर उसने बाहर से अपने मुल्क से उसने पढ़ाई की है तो फिर उसके पास ECA होना चाहिए। सो लेट्स से कि आपके स्पाउस के पास भी मास्टर्स की डिग्री है। ये हम आइडियल प्रोफाइल डिस्कस कर रहे हैं। कनाडा में आपके स्पाउस का एक्सपीरियंस नहीं है। आपके स्पाउस ने लैंग्वेज टेस्ट दिया था, आइल्स का दिया था। उनका स्कोर बता दें।
उनका जो स्कोर है वो हम 8777 वाला करेंगे, जो कि CLB 9 होता है। ये 8777 है। लिसनिंग में 8 है, बाकी सब में 7 है। ये हमने सारा कर लिया। अब कैलकुलेट योर स्कोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पॉइंट्स बन गए 484। जब हमने एक सिंगल बंदे के एक मैरिड बंदे के जो अपनी फैमिली को साथ लेके नहीं जा रहा था, उसके पॉइंट्स कैलकुलेट किए थे तो वो बने थे 481। तो अगर आप अपने स्पाउस को साथ लेकर जा रहे हैं तो आपके 484 तक पॉइंट बन सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ CRS, क्योंकि आजकल जो CRS का चल रहा है ड्रॉ, वो 473 में मैक्सिमम जा रहा है। सो 484 पे बड़ा अच्छा चांस हो जाता है। तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एक आइडियल प्रोफाइल है। अब अगर आपके स्पाउस का रिजल्ट इससे कम आएगा, ये जो CLB 9 है IELTS के अंदर, अगर इससे कम आएगा तो आपका स्कोर इम्पैक्ट करेगा, गिरेगा आपका स्कोर। अगर आपके स्पाउस के पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है तो आपके स्पाउस की जो पॉइंट्स हैं वो आपके ओवरऑल पॉइंट्स को कम कर देंगे। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर आपकी अपनी एज ज्यादा है, लेट्स से आपकी अपनी एज है 35 इयर्स और आपकी वाइफ की एज बिलो 30 है, तो आप अपनी वाइफ को प्राइमरी एप्लीकेंट बना के खुद आप सेकेंडरी एप्लीकेंट बन सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर आपकी एज कम है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो आप खुद प्राइमरी एप्लीकेंट बन के अपनी वाइफ को सेकेंडरी एप्लीकेंट बना सकते हैं। ये दो तरीके होते हैं। ये अभी जो हमने कैलकुलेट किया इसमें जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उसके पास CLB 10 है IELTS का, और जो सेकेंडरी एप्लीकेंट है उसके पास CLB 9 है। तो इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर प्राइमरी एप्लीकेंट के पास CLB 10 हो, वो चाहे आप हो या आपकी वाइफ हो, तो ये चीज वाइस वर्सा हो सकती है। तो इस तरीके से हम अपना स्कोर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब चूंकि आइडियल प्रोफाइल के अंदर 3 पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, सो जैसे मैंने कहा था कि अपनी फैमिली को साथ लेकर जाएं, उससे ज्यादा फायदा होगा, तो आप देख सकते हैं कि उससे ज्यादा फायदा हो रहा है। बाकी इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन हम अपनी मोबाइल फोन के कैमरे से जाके दोबारा करते हैं। All right. So I've tried to explain how you can find the loopholes where your CRS score can improve involving your wife. If your wife knows English, then make her appear in the IELTS test. If your wife has master's degree, then get her ECA done because her ECA will matter a lot. I want to add one last point to this video, that there is always a primary applicant when you're applying for immigration, and then there is a secondary applicant, which is your spouse. So if your age, the primary applicant's age is above 30, then you will get lower CRS. Now, if your spouse has an age of below 30, who has a better IELTS score, who has a better master's equivalency, then why not make him or her the primary applicant? You can always shift the applicants before starting the immigration process. So you make your spouse the primary applicant and then you yourself become the secondary applicant. So maybe in that way, you can improve your overall CRS. So this is one tip that I'm adding to this video, that you can always shift the primary applicant and secondary applicant to improve your CRS score. I hope this video was useful to you. Please stay tuned for more videos. This is Ali Iftikhar and I'm signing off. Hello everyone, please subscribe to Baba's channel. Say thank you. Thank you.